कि वेद परमात्मा का ऐसा काव्य है, न कभी पुराना होता है न कभी मरता है। और ये जो काव्य है पश्य देवस्य काव्यम यह अद्य ममारा सह्य समाना, इस सृष्टि के पदार्थ आज है लेकिन कल समाप्त हो जाते हैं, ये ऐसा काव्य है। तो परमपिता परमात्मा का ये सृष्टि बनी है। तो आदेश क्या दिया कि तुम विष्णु हो कर्माणि पश्यत, यानी विष्णु को परमात्मा को देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, सबसे पहले क्या करो, उसके कर्मों को देखो। उसका कर्म क्या है परमात्मा का? ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी है ना, नक्षत्र, वायु, जल, देव, ये सारे उसके कर्म हैं। तो इन कर्मों को हम पहले देखें। परमात्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देगा, इन आंखों से तो जो रूप वाला तत्व है वो दिखाई देगा, और ये जो पदार्थ है सारे रूप वाले तत्व हैं। तो आंखों से हम इनको देखेंगे और इनको देख करके फिर क्या कहेंगे कि इनको मैंने तो बनाया नहीं है, इसका बनाने वाला कोई है। वेद में भी प्रश्न किया है, कुतः इयं सृष्टि, ये वाक्य है वेद का, कि ये सृष्टि किसके द्वारा बनी, ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि ऐसी सुंदर सृष्टि किसने बनाई। तो वेद के अंदर ही उसका जवाब दिया गया है, यावा भूमि जनयन देव एक, इस दीवलोक को, भूमि लोक को बनाने वाला वो एक देव, वही परमपिता परमात्मा एक जो सृष्टि की रचना करता है। अब बताइए, यदि हम इस सृष्टि को, इस पदार्थ को कहते हैं कि है ही नहीं, मिथ्या है ना, तो कभी परमात्मा की या ब्रह्म की सिद्धि हो सकती है कभी? जब हम इसको पहले सत्य मानेंगे कि है ये, है ना, जब है तो इसका बनाने वाला भी सोचेंगे आगे। तो इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का मतलब ये नहीं है। वस्तुतः उन्होंने व्याख्या कर डाली थी, रामदेव जी ने अच्छी कर डाली थी कि मिथ्या का मतलब है कि ये परिवर्तनशील है। जो प्रकृति के सृष्टि के पदार्थ है वो परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं, है ना। और आज जो एक चीज एक जैसी है तो दूसरे रूप में बदल जाती है, हर चीज बदलती है लेकिन नष्ट नहीं होती है। ये मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट भी कहते हैं जैसे हमने लकड़ी जलाई तो लकड़ी देखने को तो खत्म हो गई, लेकिन वो राख के रूप में फिर विद्यमान है, समाप्त नहीं हुई। वही सृष्टि के तत्व वो अपने कारणों में लीन तो हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए उनका सर्वथा अभाव। तो सृष्टि के पदार्थ या सृष्टि को हम झूठा नहीं कह सकते, मिथ्या नहीं कह सकते, हाँ परिवर्तनशील कह सकते हैं कि बदलती रहती है। देखो ये जो मान्यता, इस मान्यता से क्या गड़बड़ी हुई कि ब्रह्म ही ब्रह्म है संसार के अंदर। और शंकराचार्य के बाद हमारे देश के अंदर जितने संत हुए, उन संतों में कबीरदास, रैदास, मलूकदास, पलटूदास, गुरु नानक, एक संत समय था। इन्होंने जो कविताएं की अपने टाइम पर, इन सबने अपनी कविताओं के अंदर अद्वैतवाद का ही वर्णन कर डाला, अद्वैतवाद को ले लिया, क्योंकि वो चीज चल रही थी उस समय। बनारस के अंदर भी सब जगह अद्वैतवाद चल रहा था। इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर, जैसे कबीरदास ने कहा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ्य कहो बयानी। इधर है ना घड़ा हुआ ना, पानी में घड़ा है, घड़े में पानी है, तालाब में पानी है, बीच में माया है ना, वो माया टूट जाएगी तो दोनों पानी मिल जाते हैं। यही अद्वैतवाद में है कि अज्ञान अविद्या जो है बीच में से जब निकल जाती है तो जीवात्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, दोनों एक हो जाते हैं, अलग उनका अस्तित्व नहीं रहता है। यही विचारधारा सब नानक ने भी, है ना, और सब संतों ने प्रकट किया। और आज के समय में भी, इसमें अब भी बता देता हूँ, टीवी पर जितने संतों के लेक्चर इस समय हो रहे हैं, मैं गिना देता हूँ उनके नाम, वो सब अद्वैतवाद को मानते हैं, सब अद्वैत। जैसे आशाराम बापू है, वो अद्वैतवाद को मानकर चल रहे हैं, उनके प्रवचन में। आप मुरारी बापू को ले लीजिए, अद्वैतवाद को मानकर चल रहे हैं। आप इनको ले लीजिए, क्या नाम है, जितने ये प्रवचन आ रहे हैं सब के अद्वैतवाद। ये आपके यहाँ तक ये जो गायत्री परिवार वाले हैं, ये हमारे गायत्री परिवार वाले जो हरिद्वार में उनका आश्रम बहुत बड़ा पड़ा है, इनका ग्रंथ मैंने पढ़ा, ये भी जीवात्मा को परमात्मा का अंश मान करके चल रहे हैं। उनके साहित्य को मैंने पढ़ा, वो भी यही मान कर चल रहे हैं। और
इस समय टीवी पर जितने प्रवचन हो रहे हैं वो सब अपने को कहते हैं कि हम भगवान हैं और भगवान के अवतार हैं, यानी हम क्या हैं, अहम ब्रह्मास्मि। जब वो कहते हैं हम ब्रह्म हैं, हाँ इतना अंतर है कि तुम जो सुन रहे हो ना प्रवचन, वो ये कहते हैं तुम अविद्या में पड़े हुए ब्रह्म हो और हम अविद्या से निकले हुए ब्रह्म हैं, ये कहते हो। माने अब बताइए एक ब्रह्म में ये भेद कैसे हो सकता है? जब श्रोता भी ब्रह्म है और वक्ता भी ब्रह्म है, तो फिर ये नाटक क्यों खेला जा रहा है ना? क्या आवश्यकता थी इसकी? इसलिए वस्तुतः ये अपनी पूजा करा रहे हैं, ये सब अपने स्थानों पर। मैंने हिंदुओं को देखा है कि इनके चित्रों की आरती उतर रही है, माने इनकी पूजा हो रही है, परमात्मा अलग चला गया। ये कहते जब हम ब्रह्म है तो हमारी पूजा करो और किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। ये चक्कर चल रहा है भारतवर्ष के अंदर। और फिर ये कहते हैं, एक बार सिलीगुड़ी में प्रवचन दे रहा था, मैं सिलीगुड़ी के अंदर प्रवचन देते हुए वहाँ पर बहुत से लोग आए। मैंने एक प्रश्न किया, आपसे सबसे करता हूँ और अद्वैतवादियों से कर डाला कि दुनिया के अंदर यदि कर्म करने की शक्ति है किसी में तो चेतन में है, जड़ वस्तु में नहीं है। कोई भी जड़ वस्तु अपनी इच्छा से कोई कर्म नहीं कर सकती। क्यों? जड़ वस्तु में इच्छा शक्ति है ही नहीं। इच्छा शक्ति जड़ वस्तु में है ही नहीं कि मैं अपनी इच्छा से कर्म करूं। जीवात्मा में इच्छा शक्ति है, परमात्मा में इच्छा शक्ति है, लेकिन जड़ वस्तु में इच्छा शक्ति नहीं है। परमाणुओं में भी इच्छा शक्ति नहीं है। यही कारण है कि साइंटिस्ट कितनी भी उन्नति कर ले, उन्होंने आज तक ऐसा कोई कंप्यूटर, ऐसा कोई रॉकेट नहीं बनाया आज तक जो अपनी इच्छा से चले, और न बना सकते हैं। समझिए बात को। इन चीजों को आदमी चलाता है जो इच्छा शक्ति वाला है, जिसमें चेतनता है, लेकिन ये इन चीजों में आज तक इच्छा शक्ति किसी में ये नहीं डाल सके। क्या डाल सकते? तो ये इच्छा शक्ति का गुण किसमें है? जीवात्मा में और परमात्मा में। जड़ वस्तु में इच्छा शक्ति है ही नहीं, उसमें अपनी इच्छा से काम करने की शक्ति नहीं। ये अंतर करना पड़ेगा जीवन के अंदर। तो ये प्रकृति। अब ये है, देखो संसार के अंदर कर्म कौन करता है? जिसके अंदर इच्छा शक्ति होती है। और जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म के हम कर्ता बनते हैं। जब कर्ता बनते हैं तो उसका फल का भोगने वाले भी हम ही बनते हैं। तो अब बताइए, जो एक ही ब्रह्म मानकर चल रहे हैं दुनिया के अंदर, मैंने उनसे पूछा कि भाई संसार के अंदर पाप पुण्य के कर्म कौन करता है? आप भी प्रश्न कर सकते हो। तो वो यही कहेंगे कि ब्रह्म ही पाप कर रहा है और ब्रह्म ही पुण्य के कर्म कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई और है ही नहीं कर्म करने वाला। ब्रह्म ही पाप कर रहा है और ब्रह्म ही पुण्य के कर्म कर रहा है। तो बताइए, संसार के अंदर हर एक व्यक्ति पाप कर सकता है, चोरी कर सकता है, डाके डाल सकता है, हिंसा कर सकता है, ये कह करके मैं नहीं कर रहा, ये ब्रह्म कर रहा है। संसार चलेगा ऐसे। हर एक व्यक्ति बुराइयां पाप करके ये कह दे कि ब्रह्म कर रहा है, उसके अतिरिक्त तो कोई करने वाला है नहीं, तो फिर ये दंड कौन देगा और दंड कौन लेगा? दंड देने वाला भी ब्रह्म और दंड लेने वाला भी। तो इससे सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता है। इसकी व्यवस्था संसार की कैसे होगी? बताइए। इस अद्वैतवाद में इसकी व्यवस्था नहीं चल सकती है। और ये चल रहा है। बड़े महर्षि स्वामी नारायण ने जो बात कही, उन्होंने कही, अरे सच्चाई तो ये है कि ब्रह्म तो एक है संसार के अंदर और बिल्कुल शुद्ध है और पवित्र है, जो वेदों में लिखा है, शुद्धम अपापविद्धम। वो तो शुद्ध है, कभी पाप के कर्म में वो आता ही नहीं है, वो बुरे कर्म कभी करता ही नहीं है। वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र शक्ति है परमपिता परमात्मा। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। वो क्यों अज्ञान में फंसेगा? वह अल्प शक्तिमान क्यों बनेगा जब सर्वशक्तिमान है? परमपिता परमात्मा वह सर्वगुण संपन्न है, पूर्ण है। यही वेद कहते हैं। परमात्मा एक है, लेकिन हम सब जीवात्माएं अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा ज्ञान। थोड़ा ज्ञान है ना हमारे, तो हमें क्या आवश्यकता होती है कि हम अधिक ज्ञान प्राप्त करें। जो थोड़ा ज्ञान प्राप्त करता है वो अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जीवात्मा अधिक ज्ञान कहां से प्राप्त करेगा? अब बताइए। वो तो जहां ज्ञान का भंडार होगा
वहीं से तो वो ज्ञान प्राप्त करेगा। तो ज्ञान का भंडार कौन है? वो है ब्रह्मपिता परमात्मा। ब्रह्मपिता परमात्मा से जीवात्मा ज्ञान लेगा, है ना? कैसे लेगा? अब तो बड़ी अच्छी बात लिखी है कि परमात्मा जीवात्मा को ज्ञान कैसे देता है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और वो प्रसंग स्वामी ने लिखा है, जैसे एक घड़ा है, घड़े में थोड़ा पानी है, तो हम क्या करेंगे, उसको भरना चाहते हैं तो दूसरे घड़े में पानी भर के हम लाएंगे और थोड़े पानी में अधिक पानी और उसमें मिला देंगे तो घड़ा भर जाएगा, अधिक हो जाएगा उसमें पानी। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने, जो परमपिता परमात्मा हमारी जीवात्मा के अंदर भी व्यापक है, परमात्मा हमारी जीवात्मा के अंदर भी व्यापक है, वो ज्ञान कैसे देता है? अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा को, प्रारंभ के ऋषियों को उसने ज्ञान कैसे दिया? उसने ऐसे ही दिया कि जो थोड़ा ज्ञान था, है ना, उन जीवात्माओं में जो थोड़ा ज्ञान था, परमात्मा क्योंकि जीवात्मा में व्यापक है, उसने जितनी ज्ञान की आवश्यकता जीवात्मा को थी, उसने उनके ज्ञान में ज्ञान को दिया, ज्ञान में ज्ञान को दिया। जैसे कम पानी में अधिक पानी डाल दो तो और अधिक हो जाता है। ऐसे परमपिता परमात्मा ने अपने जीवात्माओं के आत्मा में ज्ञान की प्रेरणा की और जितनी ज्ञान की आवश्यकता थी उतना ज्ञान वेदों के द्वारा दे दिया। वेद जो है वो सारा ज्ञान नहीं है, माने हम जीवात्माओं के लिए जितने ज्ञान की आवश्यकता थी वेद उतना ही ज्ञान है। परमात्मा ने अपना संपूर्ण ज्ञान नहीं दे दिया है, वो तो अनंत ज्ञान है ना, वो तो अनंत है, वो उसमें हमें जितनी आवश्यकता थी उसने हमें दे दिया। तो उस परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया तो हम उससे ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान की आवश्यकता है। और क्या चाहते हैं? हम आनंदमय नहीं है, जीवात्मा आनंदमय नहीं है, ब्रह्म आनंदमय है। हमारी दूसरी आवश्यकता क्या है कि हम उसके आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, उसे आनंद चाहते हैं, ये भी हमारी आवश्यकता है। और मैं ये कहा करता हूँ, अरे मनुष्यों, तुम देह की खुराक तो खूब देते रहते हो, इस शरीर को खिलाते हो, पिलाते हो, सब कुछ पालन करते हो, पहनाते हो, लेकिन कभी आत्मा की खुराक के विषय में सोचा कि उसकी खुराक क्या है? तो मैं 3 खुराक बताया करता हूँ आत्मा की। एक आत्मा की खुराक जिसकी आवश्यकता वो ज्ञान है, ज्ञान जिसके पास थोड़ा है वो अधिक ज्ञान चाहता है, तो उसे आप प्रयत्न किया करो अधिक ज्ञान हम लें, सत्संग से, स्वाध्याय से, है ना, ज्ञान अधिक मिलता है। दूसरी खुराक है आत्मा की आनंद। हमारे पास आनंद नहीं है तो समाधिस्थ होकर के योग साधनाओं बैठ करके परमात्मा के आनंद का अनुभव किया करो, उसे करो। और तीसरी चीज है, आत्मा का शब्द का अर्थ है जो सतत कर्म करने वाला है। संस्कृत की धातु है अत सातत्य गमने, जो सतत कर्म करने वाली शक्ति है, तत्व है, वो जीवात्मा है। जीवात्मा गतिशील तत्व है। जब सो जाते हैं हम और सो जाने पर भी जीवात्मा गहरी नींद में हम सो रहे हैं, फिर भी जीवात्मा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचार हो रहा है, जीवात्मा के द्वारा हमारे शरीर में प्राणों का संचार हो रहा है, उस चेतनता के संपर्क से हो रहा है। इसलिए जीवात्मा गतिशील तत्व है और इसीलिए जीवात्मा को सतत कर्म करना ही होगा। कर्मण्येवे कर्माणि जिजी विशेषतम समा, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए भी जीना पड़ेगा। और यदि कर्म नहीं करोगे तो जीवात्मा की का हनन कितनी अवस्थाओं में होता है? कहते हैं जीवात्मा का हनन शब्द और हत्या शब्द में अंतर है। किसी को काट देना, मार देना तो हत्या कहलाता है, लेकिन वेद में कहा है कि असुरिया नाम तेरो का अंधेन तमसा पिता तांस्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। ये कैसे प्रसंग जोड़ेंगे हम? क्योंकि इससे पहले जो मंत्र है वेद का वो क्या है? कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यते दोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कोशिश करो, इसके अलावा कोई रास्ता तुम्हारे लिए है ही नहीं। लेकिन याद रखो, न कर्म लिप्यते नरे, इस बात का ध्यान रखो, कर्म आपको अपने में लपेटने वाला या बंधन में बांधने वाला न हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्या होता है? कर्म स्वयं हमें कभी बंधन में नहीं बांध सकता। तो क्या होता है? हम ऐसे सकाम कर्म करते हैं जिसके बंधन में हम स्वयं उसमें बंध जाते हैं। बताइए, रस्सी पड़ी हुई है यहाँ पर, वो रस्सी हमें कभी बांधेगी अपने आप?
कभी नहीं मानेंगे। होता क्या है कि हम गलती करते हैं और गलती करके चलने में हमारी जो गलती हो जाती है तो हमारे पैर में रस्सी में फंस जाते हैं, हम बनते हैं रस्सी अपने आप में ही। बहुत सुंदर। इसलिए वेद में जो गीता का ज्ञान है ना सारा, ये सारा इस वाक्य से निकला है। मैं कहा करता हूँ न कर्म लिप्यते, इस वाक्य से संपूर्ण गीता बनी है। गीता में क्या कहा है कि तुम संसार के अंदर अपने कर्तव्य कर्मों को कर्तव्य समझ कर करो, क्योंकि समझ करके करो, तुम उस कर्म को अपना फर्ज समझ करके करो और कोई कामना मत रखो, तब निश्चय से तुम निष्काम कर्म योगी बन जाओगे जीवन के अंदर और तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। और जब हम कर्म के बंधन में जब स्वयं ही मांग रहे हैं कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, हम सकाम कर्मों को कर रहे हैं तो हम बंधन स्वयं मांग रहे हैं जीवन में। जो मुक्ति चाहने वाला है वो कभी इस जन्म में ये नहीं कहता है प्रभु अगले जन्म में धन दे देना, अगले जन्म में बच्चे दे देना, अगले जन्म में हमें संपत्ति दे देना। जो मुक्ति का ना जो यात्री है वो कभी नहीं मांगता, लेकिन जो ये मांग रहे हैं कि अगले जन्म में भी हमें धन दे देना, हमें बच्चे दे देना, हमें धन देना, तो वो व्यक्ति क्या मांग रहा है? वो बंधन मांग रहा है, वो तो बंधन की प्रार्थना कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति का हर जन्म जन्मांतरों में ये मांगता ही रहता है कि उसकी मुक्ति कभी। इसीलिए परमपिता परमात्मा वेद में कहा जो कर्म इस प्रकार करता है और जो कर्म नहीं करता, वो जो कर्म नहीं करेगा वो आत्मा का हनन करता है, माने आत्मा के गुण को वो दबाता है। आत्मा का जो गुण है कर्म करने का उसको वो दबाता है, वो अकर्मा बनता है। और वेद की दृष्टि में जो अकर्मा होता है, जो कर्म नहीं करता, वो क्या है? दस्यु। कर्म नहीं करेगा वो दस्यु बनेगा, वो बुराइयों में फंसेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा, दूसरे की संपत्ति लूटेगा। तो वेदों में तो दो ही विभाग किए हैं, एक आर्य और एक दस्यु। आदि कौन है? आर्य शब्द भी धातु से बनता है, इसका अर्थ है जो गतिशील है, जो हमेशा कर्म करता रहता है, जो कर्मयोगी है वह तो आर्य है। और जो कर्म का परित्याग कर देता है जीवन के अंदर वह व्यक्ति दस्यु बन जाता है। तो यही भेद है वेद के अंदर, आर्य और दस्यु, और कोई भेद नहीं है वेद के अंदर। मानव मात्र में ये भेद किया गया है। इसलिए अकर्मा दस्यु, हम कर्म करते हुए संसार के अंदर जीने की इच्छा करें, कर्म का परित्याग न करें।